विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मुझ में ये कैसी ऊर्जा भर आई है? शक्तिशाली हो गया हूं मैं, शक्तिशाली। मेरे पैर भी ठीक हो गए। धन्यवाद मित्र, मुझे ये शक्ति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सहायता कीजिए हमारी, चलिए सहायता कीजिए हमारी, चलिए सहायता कीजिए हमारी, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, चलिए हमें मुक्त कर दो। कितने लाचार हैं ये साधुगण, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। क्षमा, मुझे क्षमा कीजिए दुर्वासुर जी, मेरी रक्षा कीजिए, क्षमा कीजिए। स्मरण रहे मित्र छलिया, जो शक्तियां मैंने तुम्हें प्रदान की हैं, उनका उपयोग तुम किसी को भी पराजित करने में कर सकते, किंतु यदि उन शक्तियों का प्रयोग तुमने मेरे अथवा मेरे किसी भी प्रायोजन के विरुद्ध किया, तो मैं तुमसे उन शक्तियों को छीनने के साथ साथ तुम्हारे प्राणों को भी छीन लूंगा। किंतु एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में है, तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? हाँ, उस मुष्कासुर की पराजय से तुम्हें क्या लाभ है? अरे उससे तुम्हें कैसा भय है? भय? किसी का भी भय नहीं है मुझको, किसी का भी भय नहीं है, किंतु जो वरदान मुझे प्राप्त है उसमें मात्र एक ही स्थिति में मेरी मृत्यु संभव है। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है, और इस पूरी सृष्टि में मात्र दो ही मूषक ऐसे हैं जो ऐसा करने में समर्थ हैं। एक तुम और दूसरा वो मूषकासुर। और तुम तो ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे मित्र हो, परम मित्र। तो फिर कौन शेष बचा? मूषकासुर। और तुम चाहते हो कि तुम उसका वध करो और प्रतिशोध लो अपना। जैसे ही तुम्हें प्रथम अवसर प्राप्त हो, तुम उस मूषकासुर का वध कर दो, और ठीक उसी क्षण मैं उस विघ्नकर्ता गणेश को चुनौती देकर उसे पराजित कर दूंगा, क्योंकि मुझे बस उन्हीं को लेकर शंका है। एकमात्र वो ही है जो इन ऋषियों को मेरी फुसफुसाहटों के प्रभाव से मुक्त कर मेरे अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्प में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कल चतुर्थी के अवसर पर मेरे अमर होने का संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। जैसे ही ये ऋषिगण मेरी शब्दों के प्रभाव में आकर अनंत काल के लिए अपना तप प्रारंभ करेंगे, कोई मूषक तो क्या
स्वयं त्रिदेव भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। जाओ और जाकर उस मूषकासुर का स्थान ले लो। किंतु यदि गणेश जी बीच में आ गए और उस मूषकासुर की रक्षा कर ली तो हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस तुम्हें मेरी युक्ति के अनुसार चलना होगा। जो मैं तुमसे कहूं बस वही करते जाना है, वही करते जाना है। प्रभु, अद्भुत है ना हमारी व्यवस्था? हाँ मूषक जी, किंतु इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि विघ्नराज की पूजा तो राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने के पश्चात ही होती है ना अनुजगणे। इसीलिए कल यही तुम्हारा राज सिंहासन होगा। और कल तो हम इस सिंहासन को और भी भव्य बना देंगे। मैं इसकी सजावट के लिए मयूर पंख भी ले आऊंगा। यदि ये मेरा सिंहासन है तो इसके सामने एक और आसन होना चाहिए। अवश्य गणेश जी, मैं अभी इसकी व्यवस्था कर देता हूँ। किंतु इस स्थान पर विराजमान कौन होगा? बताइए ना गणेश जी, किसका स्थान होगा वहाँ? मूषक जी तो इस दिशा में प्रस्थान किए थे, तो फिर मूषक जी, आप झाड़ियों में क्यों थे? आप तो मयूर पंख लेने गए थे ना? और देखिए, मैं वो ले भी आया। किंतु मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर आप उधर किसे देख रहे हैं? आश्चर्य, ये कैसी दुविधा? यदि आप मूषक जी हैं तो फिर ये कौन है? ये मेरा परम मित्र छलिया है देवराज। मित्र मत बुलाओ मुझे। यदि कोई मित्र अपने मित्र से अधिक समय तक ना मिले तो उसका रुष्ट होना स्वाभाविक है। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ मित्र। किंतु मित्र, तुम तो बहुत ही शुभ अवसर पर आए हो। कल मेरे प्रभु गणेश जी का जन्मदिन है। हम सभी उसके उपलक्ष्य में आनंद उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। तुम्हें भी उसमें भाग लेना है। और हाँ, तुमसे तो बहुत बातें करनी है। इतना कुछ हुआ है इन दिनों में, तुम्हें वो सब बताना है। तुम क्या बताओगे मुझे? क्या हुआ था, क्या हो रहा है, मुझे सब ज्ञात है। आओ मित्र, मैं तुम्हारी भेंट मेरे प्रभु गणेश जी से करवाता हूँ। वाह, तुम्हारा पाँव तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, पूर्ण रूप से स्वस्थ। हाँ, स्वस्थ हो गया हूँ।
तन से भी और मन से भी, क्योंकि मेरी भेंट एक सच्चे मित्र से हुई जिसने मेरे सभी दुख दूर कर दिए। वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। आओ प्रभु, देखिए, मेरा आनंद बढ़ाने मेरा परम मित्र छलिया आया है। हमारा बालकाल एक साथ बीता, साथ में हमने क्रीड़ा की, अस्त्र शस्त्र का अभ्यास किया, और प्रभु सत्य तो ये है, अस्त्र कौशल में ये मुझसे कहीं अधिक योग्य था। इसलिए तुम्हारे मन में ईर्ष्या जाग गई और तुमने मुझे आहत किया। नहीं मित्र, तुम मेरे लिए एक भ्राता के समान हो। तुमसे भला कैसी ईर्ष्या? जो भी हुआ था वो तो मात्र एक दुर्घटना थी। नहीं नहीं, दुर्घटना नहीं, छल था तुम्हारा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? जो सत्य है वही कह रहा हूँ। मित्र बनकर शत्रुवत व्यवहार किया तुमने। राजपद मुझे ना मिल सके इसलिए मुझे अयोग्य बनाने का षड्यंत्र रचा तुमने। मैं यहाँ वहाँ भटकने पर विवश हो गया और तुमने मुझसे मेरा स्थान छीन लिया। गणेश जी के वाहन बन गए, ऐसी ऊंची उपाधि पाली जिस पर मेरा अधिकार होना चाहिए था। कितना बड़ा कपट किया तुमने मेरे साथ। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं। ना मेरे मन में कभी कोई कपट था, ना मैंने कोई छल किया। वो तो बस दो मित्रों के बीच की एक प्रतियोगिता मात्र थी। तो फिर हम एक और प्रतियोगिता क्यों न कर लें? मैं तुम्हें एक और प्रतियोगिता की चुनौती देता हूँ। यदि उसमें विजय तुम्हारी हुई तो तुम गणेश जी के वाहन बने रहने योग्य रहोगे, और यदि मैं विजय हुआ तो तुम्हारे स्थान पर मैं उनका वाहन बनूंगा। सभी के समक्ष मूषिकासुर को प्रतियोगिता के लिए ललकारना होगा, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो प्रतियोगिता केवल तुम दोनों के मध्य होगी। अन्य कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा, स्वयं गणेश जी भी नहीं। गणेश जी बीच में नहीं भी आए और फिर भी मैं मूषिकासुर को पराजित नहीं कर सका तो? चिंता मत करो, तब मैं बीच में आऊंगी, अपने जाल का जंजाल फैलाऊंगी, परंतु तुम्हारी पराजय कदापि नहीं होने दूंगी। तुम चुनौती स्वीकार कराकर बस उस मूषिकासुर को मुझसे दूर रखो मित्र, तो उचित अवसर पाकर मैं गणेश जी को चुनौती दूंगा। तो बताओ मूषिकासुर, चुनौती स्वीकार है ना? प्रतियोगिता में जय और पराजय का निर्णय तुम्हारे प्रभु पर छोड़ते हैं। इस प्रतियोगिता के बाद जिसे वो योग्य समझेंगे वही उनका वाहन बनेगा। छलिया तो मुझे मेरा सब कुछ दांव पर लगाने के लिए कह रहा है। क्या हुआ, भयभीत हो गए क्या? कदाचित अपना साहस, अपना उत्साह सब खो चुके हो तुम मूषिकासुर। अब मैं मूषिकासुर नहीं रहा, प्रभु का वाहन हूँ मैं। इसलिए अब मुझ में कोई भी आसुरी प्रवृत्ति का लेश मात्र भी नहीं। तो मुझे मूषिकासुर नहीं, प्रभु का भक्त मूषक ही बुलाओ। तो फिर क्यों शंका में पड़े हो? भक्त हो किंतु अपने भगवान पर ही विश्वास नहीं, या स्वयं से ही विश्वास उठ गया है तुम्हारा? मूषक जी, स्वयं को योग्य प्रमाणित करने का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको आपके मित्र के समक्ष ही नहीं, अपितु संपूर्ण संसार को प्रमाणित करने का अवसर मिल रहा है कि आप योग्य ही नहीं वरन एकमात्र अधिकारी हैं इस स्थान के। किंतु प्रभु, क्या आपको भी लगता है कि मैं कभी अपने मित्र के साथ विश्वासघात कर सकता हूँ? विश्वास में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास कीजिए
और इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और अपने ऊपर लगाए गए आरोप को असत्य प्रमाणित कीजिए। हाँ मूषक जी। मैं अपने प्रभु का आदेश कदापि नहीं टाल सकता। और मित्र, यदि इसी से तुम्हें संतोष होगा तो उचित है। मुझे तुम्हारी ये प्रतियोगिता स्वीकार है। प्रथम चरण में तो सफल हुआ मैं, अब अपनी युक्ति का दूसरा चरण भी पूर्ण करना है मुझे। रुको छलिया, तुम्हें केवल बल ही नहीं दिया क्रूरासुर ने, अपितु कान में निम्न स्वर में बोलकर किसी को भी प्रभावित करने की शक्ति भी दी है। यदि तुमने किसी के कान में कुछ फुसफुसा कर कह दिया तो वो शब्द तब तक उसके कानों में गूंजते रहेंगे जब तक वो उसे सत्य नहीं मान लेता। बस तुम्हें उसका मनोबल तोड़ना है और उसके चुनौती स्वीकार करने के बाद उसे अपने शब्दों के माया जाल में फांस लेना है। प्रभु, कल चतुर्थी है, आपके जन्मदिन का शुभ अवसर है, तो ये प्रतियोगिता तो कल ही होनी चाहिए। और जो भी उसमें विजयी हो वो आपके जन्मदिन पर आपकी पूजा के साथ आपके वाहन बनने का दायित्व संभाले। इसीलिए अनुमति दीजिए प्रभु कि इसका समय कल भोर के लिए नियत किया जाए। नहीं प्रभु, ये प्रतियोगिता तो जन्मदिन के पश्चात भी हो सकती है। उचित है। प्रतियोगिता को लेकर प्रभु इसकी सभी बातों को क्यों स्वीकार किए जा रहे हैं? कल की प्रतियोगिता मात्र मेरा वाहन ही निर्धारित नहीं करेगी, अपितु इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम होगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से मेरे भक्तों को अपनी बात मुझ तक पहुंचाने का उपाय भी प्राप्त होगा। उचित है, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब शीघ्र ही मेरे मार्ग के सभी कंटक दूर हो जाएंगे। क्षमा करें, कदाचित मेरा ये प्रश्न अनुचित है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं आपने एक कंटक हटाने के लिए दूसरा कंटक बो दिया है, उसे अपनी सारी शक्तियां देकर, सब कुछ बताकर कहीं आपने एक और बड़ा संकट उत्पन्न तो नहीं कर दिया? मूर्ख नहीं हूं मैंने उसे सभी गुप्त रहस्य नहीं बताए, ना ही सभी शक्तियां उसे दी हैं। जितना उसे ज्ञात है मेरी योजना तो उससे कहीं अधिक है। इस प्रतियोगिता के पश्चात छलिया से मैं अपनी शक्तियां वापस ले लूंगा, फिर तुम उन दोनों का अंत कर दोगी। और तब तक मैं स्वयं विघ्नकर्ता को पराजित कर उन्हें अपने मार्ग से हटाकर इन ऋषियों के तप में आने वाले विघ्न को भी हटा दूंगा। और फिर मुझे अनंत काल तक अमृत को भोगने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, तो इस सब के पीछे ये दोनों दुष्ट हैं, किंतु इस घटना का अंत नियति और धर्म के छत्र के नीचे ही होगा। कुमार कार्तिकेय, हमें अगला कार्य संपन्न करना चाहिए। आइए चलिए।
तुम्हारे प्रभु गणेश जी भी मुझे ही तुम्हारा स्थान देना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने मेरी सारी बातें स्वीकार कर ली, मेरे एक एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तुम क्या करने की चेष्टा कर रहे हो ये मुझे ज्ञात है। तुम्हारे प्रभु गणेश जी भी मुझे ही तुम्हारा स्थान देना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने मेरी सारी बातें स्वीकार कर ली, सारी बातें स्वीकार कर ली, सारी बातें। नहीं, मुझे प्रभु के प्रति अपने विश्वास को कम नहीं होने देना है। चुनौती चाहे जैसी भी हो, मैं उस पर खरा उतरूंगा। शस्त्र विद्या में तो ये अभी भी अत्यंत निपुण है। परसों बाद तुम्हारा ये स्वरूप देखकर बहुत अच्छा लगा मुश्कासुर। देखा तुमने उस शिला के साथ मैंने क्या किया? तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। ये सब छोड़कर खड़क चलाने का अभ्यास करो। अरे कल सामना होने वाला है तुम्हारा मुझसे। मेरा भय करो मुश्कासुर। रुको मुश्कासुर। मत पुकारो मुझे मुश्कासुर, ये नाम मुझे शोभा नहीं देता। मैं तो केवल प्रभु का वाहन हूं और मूषक नाम ही मुझे प्रिय है। अवश्य मात्र मूषक बनकर रह गए हो तुम। वाहन बनकर तुम्हारा खड़क चलाने का अभ्यास छूट गया है। आयु बढ़ गई है तुम्हारी, स्फूर्ति समाप्त हो गई है। दुर्बल हो गए हो तुम। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर। मेरा भय करो मुश्कासुर। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर।
कल भोर में तो प्रतियोगिता है। उचित यही होगा कि मैं अभी जाकर गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए सामग्री एकत्रित कर लूं। कुछ भी कर लो मुश्कासुर, अब तुम्हें पराजय का सामना तो करना ही होगा। मुश्कासुर भयभीत हो मुझसे, ये स्वीकार कर लो कि तुमने अपराध किया था। ये मान लो कि उस प्रतियोगिता में तुमने मेरे साथ कपट किया था। अब हाँ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, आहत नहीं करूंगा। बस गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे छीन लूंगा। तुम्हें सुरक्षित जाने दूंगा भाई। हाँ। तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा भाई, तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा भाई। एक भक्त अपने भगवान से दूर रहकर प्राणहीन ही हो जाता है। यदि मैं मेरे भगवान से दूर हो गया तो तुम्हें मेरे प्राण लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किंतु ऐसा होगा नहीं, देख लेना। किंतु ऐसा होगा नहीं, देख लेना। किंतु ऐसा होगा नहीं, देख लेना। अद्भुत है मूषक जी की भक्ति, मेरे प्रति उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आयु बढ़ गई है, स्फूर्ति समाप्त हो गई है, दुर्बल हो गए हो तुम। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है। बस गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे छीन लूंगा। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित नहीं। तो क्या कल मैं गणेश जी से पृथक हो जाऊंगा? प्रभु, इस दुश्चिंता से आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। श्री गणेशाय नमः।
ओम श्री गणेशाय ओम श्री गणेशाय नमः। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वध करो। अभी वध कर दूं इसका। इस प्रकार मेरा प्रतिशोध भी पूर्ण हो जाएगा। हाँ, अभी ही वध कर देता हूं।